ओम शांति। ओम शांति। आज 12 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम कहाँ के रहवासी हो। नई दुनिया के। पहले तो कहाँ जाएंगे? परम धाम के। परम धाम को कल बाबा ने क्या नाम दिया? पवित्र धाम, है ना? क्या नाम दिया? पवित्र धाम। तो परम धाम पवित्र धाम है और बाप आया है हम बच्चों को ले जाने। तो कहाँ ले जाएगा? पवित्र धाम। तो कैसा बनकर जाना है? पवित्र बनकर। तो बाबा कहते कि बच्चे, बाप आया है तुम्हारा श्रृंगार करने, और सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता। पवित्रता फाउंडेशन है। साथ ही आज की मुरली में बाबा ने ये क्लियर किया कि 84 जन्म लेने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। कौन 84 जन्म लेंगे, उनकी इस समय क्या निशानी होगी। तो बाबा ने क्लियर किया कि जो बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूपों से याद करेंगे। ये नहीं हो कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, टीचर याद आए तो सतगुरु के रूप को भूल जाए। जो तीनों रूप से याद करेंगे वही कृष्णपुरी में जा सकेंगे, यानी आदि से वो पार्ट बजाएंगे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने, सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। आज की मुरली से प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? क्या होगी मुख्य निशानी? बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में, सतगुरु पॉइंट को कैच किया, बहुत अच्छा, कि तीनों रूप में याद करेंगे। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, एक तो वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तब ही कृष्णपुरी में जा सकें, अर्थात आदि से पार्ट बजा सकें। दूसरा पॉइंट है, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो कि हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। माने जब यहाँ बैठते हो तो ये याद रहे कि हम किसके आगे बैठे हैं? बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने। क्या करने आए हैं बाप? बच्चों का श्रृंगार। किस चीज से श्रृंगार करने? अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अभी बाबा ने क्या कहा, किस चीज से श्रृंगार करेंगे? सबसे पहले क्या कहा बाबा ने? देखो स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। किससे श्रृंगार कर रहे हैं? पवित्रता से श्रृंगार करने आते हैं।
धन भी अथा देते हैं, धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है। ये बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो बाबा कहते कभी मिलता ही नहीं। पूरे कल्प में मिला नहीं मिला ना। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। नई दुनिया का क्या नाम है? अमरपुरी। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है। यह भी जानते हो कि इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनाइस्टी में नहीं जा सकेंगे। या जा सकते हैं, है ना? साक्षात्कार होने से नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते होंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा ही कहती है हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है। परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। अब तुम समझते हो कि हम तो अब चले अपने वतन। कहाँ है वतन? परम धाम। ये तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते कि हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे तो फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो कि हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए हैं कि हम पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुख ही होता है। ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाबा ने कल भी मुरली में बोला कि ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। तीनों किसको याद करना है शीला बहन बोलो? टीचर को और सतगुरु को। गुड। ये नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी बहुत बच्चे समझते हो वहाँ कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं है। यहाँ बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं है। माने किसी को घाटा नहीं होता। लूट मार आदि वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। यह भी पाप समझाते रहते हैं। माया का कितना बड़ा तूफान है। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते हैं तो तुमको वंडर दिखाते। यदि सबके चित्र बाप के पास होते तो तुमको ये वंडर यानी ये आश्चर्य दिखाते कि ये फलाना इतने दिन आया, बाप का बना और फिर माया खा गई। चला ही नहीं गया, बाबा ने नाम दिया माया खा गई। मर गया, माया के साथ जा मिला।
यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद के घर में जाएंगे। वहाँ बाबा, मम्मा, बच्चे सब है ना। परिवार ऐसा ही होता है। कौन कौन? बाबा, मम्मा और बच्चे। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं। आत्मा रूप में सब कौन है? भाई भाई हैं। और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन हैं। फिर वृद्धि को पाते हैं। आगे वृद्धि क्या क्या? चाचा, मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी चाहिए। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही कौन से मार्ग के लिए? प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया तो नाम रखा ब्रह्मा और सरस्वती। 4 हाथ दिखाए ना, ब्रह्मा और सरस्वती कंबाइंड रूप में। ड्रामा में नूंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं। 60 वर्ष के बाद, इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा में कब आए? 60 वर्ष की उम्र के बाद। तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं। छोटेपन में बच्चों को गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, सतगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती हैं। अगर कहें परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? अब तुम बच्चे समझते हो कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है ना। ज्योग्राफी तो ये प्रकृति आदि है। तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। चैतन्य ने राज्य किया, नहीं मनुष्य ही राज्य करेंगे ना जो चैतन्य है। जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं है। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई भी नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। किसका है सारा खेल? जड़ और चैतन्य का, प्रकृति और पुरुष का, है ना। तो मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है। जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो।
बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज न होने के कारण बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। तो बाबा कहते कि बाप इसमें आकर के यह सब बातें तुमको समझाते हैं। इसको कहा ही जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज न होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? बाप। बाप ही ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है ना। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, वहाँ तो सिर्फ सीखना है। हुनर ना सीखें तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। स्वर्ग में भी मकान आदि तो बनेंगे ना। तो सब हुनर इंजीनियर्स जो ज्ञान ले रहे हैं वह सब आत्माएं भी तो वहाँ जाएंगी ना। तो कहते इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। आप ही तो नहीं बन जाएंगे, आप ही बन जाएंगे। यह सब राज अभी तुम बच्चों को बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहना होता है। यानी किसी के में कम है और किसी के में ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। किससे लिबरेट करो? किससे लिबरेट करो? अब किस लिए? अब तो क्रिश्चियन से लिबरेट हो चुके। अब गॉड फादर से कहते हैं कि हमें विकारों से लिबरेट करो, स्तमो प्रधानता से लिबरेट करो। तो बाबा कहते कि स्मृति आती है ना कि कोई भी ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है सारी सृष्टि पर ही रावण का राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य है। चाहिए तो लिबरेट कौन करेगा? प्रश्न है कौन करेगा लिबरेट? बाप करेंगे। समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है। यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वे न इतना दुख उठाते हैं न इतना सुख ही पाते हैं। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं। हिसाब है ना। अभी कितना दुख है तो रिलीजियस जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते हैं और गॉड फादर लिबरेटर तुम्हारी भी दिल में है बाबा, आकर हमारे दुख हरो और सुख धाम में ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम में ले चलो। तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। वो तो सिर्फ पीस मांगते हैं ना। और हमारे यहाँ सुख और शांति दोनों चाहिए हमें, है ना। सुख भी चाहिए और शांति। वो सब कहते हैं सिर्फ सॉल पीस में चली गई, पीस मांगते हैं। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कन रस कितना है, उनमें रियल बात कुछ भी है नहीं। एकदम आटे में नमक। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया कि चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। जो ज्ञान सुन रहे हैं वो यथार्थ रीति नहीं चलते हैं, ग्लानि करते हैं,
तो बाबा कहते चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। अब देखो उसको स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह है हमको दो, जो हमने दिया उसको हमारा वापस दो। हम नहीं मानते। अब क्यों आया चंडिका चंडाल क्यों बने? क्योंकि संशय बुद्धि हो गई, संशय पड़ जाता है तो वह क्या जाकर बनेंगे। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी बाबा कहते सतयुगी तो बनते हैं ना, कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो। वहाँ कोई अंधा काना आदि होता नहीं है, माने शारीरिक अपंगता नहीं होती है। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो यह तो सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है, इनकी आयु का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है, जिसको भगवान कहा जाता है वह नॉलेजफुल है तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंचते ऊंच तो पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच है, मर्तबा भी ऊंचते ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। किस में हारते हो? याद की यात्रा में हारते हो तो फिर नॉलेज में भी हार जाते हो, क्योंकि नॉलेज से ही याद करना है ना। हार कर भागंती हो जाते हो तो नॉलेज में भी फिर भागंती हो जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं और ही उनसे भी बदतर। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, बाबा कहते परंतु कईयों को पता नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे हैं। देह अभिमान है ना, निश्चय वालों को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा। सबने हाथ उठाया, कौन बनेंगे प्रिंस? क्या बनोगे? प्रिंस बनोगे। सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती माना शहजादा बनंती। क्या बना रहे हैं बाबा? शहजादा। निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल्प पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन
जाएगा। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं, 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं, सुख धाम बनाने के लिए। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो हंसते चलो परमधाम के। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। आज का वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। ओम शांति।